सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत बड़ा झटका हमें लग चुका है। एंड कहीं ना कहीं टीसीएस जैसे इतने बड़े कंपनी के अंदर आज के दिन 4% से भी ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिला। एंड कहीं ना कहीं जो मार्केट के अंदर आपको जो गिरावट हुआ है उसके अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज हमें टीसीएस कंपनी का देखने को मिल रहा है और उसके बाद सबसे बड़ा वेटेज हमें रिलायंस कंपनी का भी नज़र आ रहा है। यानी कि जो बाजार के अंदर आज के दिन मार्केट के अंदर आज के दिन जो आपको करेक्शन दोस्तों देखने को मिला है ना, वो कहीं ना कहीं टीसीएस कंपनी के ही द्वारा एंड रिलायंस कंपनी के ही द्वारा हमें नज़र आ रहा है। टीसीएस के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पिछले 5 दिनों में कंपनी के अंदर 5.5 से 6% तक की गिरावट हमें टीसीएस के अंदर नजर आ चुका है। अभी इतना बड़ा कंपनी का मार्केट कैप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट हमें 14,40,000 करोड़ का मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ा कंपनी है और इतने बड़ी कंपनी के अंदर 4% तक का गिरावट अगर होता है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। लेकिन ये गिरावट क्या हुआ है ये जानना भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव खबर है या कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हमें फेस किया जा रहा है, ये देखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स अगर आप नोट देखोगे तो डेट नोट करना कि आज के दिन का है और ऑलमोस्ट हमें 10 बजे के आसपास ये अपडेट्स नज़र आ चुका था। एंड कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ से लेकर सेकेंड हाफ तक लगातार कंपनी के अंदर गिरावट हमें होना स्टार्ट हुआ था। देखिएगा, द टाटा सन सेल ओवर 2 करोड़ शेयर्स ऑफ टीसीएस इन ₹9,000 करोड़ ब्लॉक डील, स्टॉक डाउन 3%। यानी कि अगर आप देखोगे टाटा सन्स के द्वारा 2 करोड़ शेयर्स हमें बेचा गया है टीसीएस के अंदर। तो टीसीएस के जो 2 करोड़ शेयर्स जो टाटा सन्स के द्वारा हमें बेचा गया है उसकी जो अमाउंट है 9,000 करोड़ के आसपास ये ब्लॉक डील हमें देखने को मिला। और जैसे ये ब्लॉक डील हमें सामने आया, स्टेक बेचा गया, 2 करोड़ शेयर सेल किया गया, वैसे कंपनी के अंदर लगातार गिरावट आना स्टार्ट हुआ। और ये जो स्टेक हमें जो बेचा गया था वो एवरेज प्राइस अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे 4,044 रुपीज़ के आसपास ये एवरेज प्राइस के ऊपर हमें 2 करोड़ शेयर्स हमें बेचा गया है, जिसका अमाउंट 9,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर कोई कंपनी के अंदर माल अगर बेचता है तो ज़रूर कंपनी के अंदर दोस्तों नेगेटिव खबर आता है, जिस वजह से हमें गिरावट वाला सिनेरियो या फिर गिरावट हमें टीसीएस के अंदर देखने को मिल चुका है। तो यहाँ ये भी दोस्तों बोला गया है कि टाटा सन्स के द्वारा कल के दिन हमें ये जो ब्लॉक डील था ना, वो प्रोसेस हमें इनिशिएटेड हुआ था और जिसके अंदर ये डिसाइड हो चुका था कि 2.34 करोड़ शेयर्स बेचने वाले हैं टीसीएस के अंदर, राइट। तो ये जो डिस्काउंट प्राइस के अंदर जो माल बेचा गया है ऑलमोस्ट 3.65% के डिस्काउंट प्राइस के अंदर हमें टीसीएस के अंदर माल दोस्तों ये बेचा गया है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये नेगेटिव खबर तो है, लेकिन ये खबर से क्या कंपनी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। जिन लोगों को निचले प्राइस रेंज के आसपास टीसीएस कंपनी बाइंग करने के लिए नहीं मिला, उन लोगों को इस गिरावट के अंदर बाइंग करने का सच में बड़ा मौका है। क्योंकि अगर आप इनका डिलीवरीज आज के दिन का ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इतना ज़्यादा गिरावट हुआ फिर भी 41% तक का डिलीवरीज हमें देखने को मिला। यानी कि डिलीवरीज के अंदर हमें इंक्रीज देखने को मिला है, राइट। तो अगर गिरावट होता है तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एज वेल एज म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों माल को बाइंग करते हैं। कहीं ना कहीं जो गिरावट हुआ है ना, यही रीजंस की वजह से, यही न्यूज़ की वजह से वो गिरावट हुआ है। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं कि कंपनी डूबने वाली नहीं, जितना कंपनी गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। क्योंकि कल ही के दिन मैंने आपके साथ टारगेट भी शेयर किया था कि बड़े बड़े टारगेट्स आपको नजर आ सकते। एक और खबर आया, लेकिन ये कोई नेगेटिव खबर नहीं है, एम्प्लॉयज़ के लिए पॉजिटिव खबर है, जो कि आज के दिन 6 घंटे पहले देखने को मिल चुका था कि टीसीएस के द्वारा सैलरी को हाइक किया गया है और ऑफर किया गया है 7% से लेकर 8% तक का ऑफसाइड एम्प्लॉयज़ के लिए एंड 2% से लेकर 4% फॉर ऑन साइट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये अच्छे खासा सैलरी हाइक दोस्तों किया जाने वाला है, ये अच्छी खबर है। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स का अगर आप डेटा को चेकआउट करके चलेंगे टीसीएस के अंदर तो कंपनी कोई बुरा नहीं है, बहुत बड़ा कंपनी है, मार्केट कैप कंपनी है, उसके साथ साथ मार्केट लीडर कंपनी है एंड फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रांग ही। इसके अंदर ऑलमोस्ट हमें टीसीएस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा सिर्फ 1 महीने माल बेचा गया तो जो कि दिसंबर महीने के अंदर। बाकी देखोगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जैन, फेब, हर एक महीने के अंदर बहुत बड़ा माल हमें खरीदारी किया गया है। रिसेंटली अगर आप इनका टेक्निकल चार्ट को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यहाँ मैंने दोनों मूविंग एवरेज का सेटअप किया हुआ है। बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि यही मूविंग एवरेज के ही ऊपर कंपनी सपोर्ट ले और यही से तेजी नजर आए।
लेकिन अगर और ज़्यादा पैनिक हमें क्रिएट होता है, पैनिक अगर होता है, मार्केट और ज़्यादा गिरता है, जिस वजह से टीसीएस कंपनी के अंदर भी गिरावट हो सकता है और ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें इस लेवल तक हमें आ सकता है। जो लेवल्स अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 3,850 रुपये के आसपास ये लेवल्स नजर आ रहा है। एंड नवमा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट हमें टीसीएस के अंदर दिया गया है। इनका मानना है कि बहुत ही जल्दी कंपनी 4,500 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा गिरावट के अंदर आपको बाइंग करने का सच में दोस्तों सही मौका है। तो जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले, जैसे जैसे कंपनी गिरे, वैसे वैसे एसआईपी करना स्टार्ट कर दीजिएगा एंड बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस के अंदर ऑलमोस्ट हमें ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% तक गिरावट हमें रिलायंस के अंदर नजर आ चुका है। एंड 2,850 रुपये के आसपास करंटली रिलायंस ये कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। बहुत ज़्यादा कंपनी गिर चुका था। अगर अपने फर्स्ट हाफ के अंदर देखा होगा तो कहीं ना कहीं 1.5 से 2% की गिरावट हमें रिलायंस कंपनी के अंदर नजर आए थे, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत रिकवर हमें रिलायंस के द्वारा किया गया। एंड जो मार्केट के अंदर हमें गिरावट हुआ, निफ्टी 50 के अंदर गिरावट हुआ, सेंसेक्स जो 550 से 600 से 700 पॉइंट्स का जो करेक्शन हुआ है सेंसेक्स के अंदर, निफ्टी के अंदर जो 200 पॉइंट्स का करेक्शन हुआ है, दो कंपनीज की वजह से ये हुआ है। एक जो कंपनी का नाम है टीसीएस है एंड सेकंड कंपनी का नाम है रिलायंस है। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, रिलायंस कंपनी जब भी गिरता है ना, सबसे ज़्यादा डिलीवरीज हमें देखने को मिल जाता है। अगर आप ये चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आज के दिन 63% के डिलीवरीज हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि अभी मार्केट क्लोज होने के लिए आधा घंटा बचा है, फिर भी 63% के डिलीवरीज हमें अभी तक देखने को मिल चुका है। कहने का मतलब इतना ही है कि ये गिरावट के अंदर दोस्तों एफआईएस के द्वारा, डीआईएस के द्वारा एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों माल खरीदारी किया जाता है और ये गिरावट के ही अंदर माल बाइंग करते हैं। करंटली रिलायंस के अंदर कंपनी के अंदर बाइंग करने का सच में सही मौका, क्योंकि ये भी कंपनी मूविंग एवरेज के ही ऊपर दोस्तों सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया है। या अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो फाइनली कंपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज के ही ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब जब भी कंपनी 50 दिन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन करता है ना, लोगों को यहाँ पैनिक किया जाता है और जैसे लोग पैनिक करके माल बेच के निकल जाते हैं ना, वैसे ही कंपनी के अंदर फिर रिवर्सल, फिर तेजी देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ कल के दिन मैंने आपके साथ रिलायंस ये कंपनी का टारगेट भी शेयर किया था, जो कि जेफरीज के द्वारा ये टारगेट्स हमें दिया गया था। इनका मानना है कि रिलायंस ये कंपनी 3,400 रुपीज़ तक का टारगेट बहुत ही आसानी से हमें अचीव करके दे सकती। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स का अगर आप डेटा देखोगे हर एक महीने का रिलायंस कंपनी के अंदर, तो हर एक महीने बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें किया जा रहा है। देखिएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फेब, जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बाइंग है। या एक भी दोस्तों रेट आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बेचा नहीं गया है, बल्कि और ज़्यादा हर एक महीने के अंदर माल को हमें खरीदारी किया गया है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब क्या है कि ये कंपनी के अंदर गिरावट बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड्स करना नहीं चाहते। यानी कि इन कंपनीज के अंदर माल बेचकर निकल जाना बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड्स नहीं चाहते। यानी कि म्यूचुअल फंड्स को लग रहा है कि बहुत अच्छी खासी आपको तेजी आने वाली, जिस वजह से ये लोग दोस्तों होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि अगर आपने टीसीएस के अंदर बाइंग किया है, रिलायंस के अंदर बाइंग किया है, बिल्कुल भी दोस्तों गिरावट के अंदर निकलने की कोशिश मत करना, बल्कि जितना कंपनी गिरे उतना कंपनी के अंदर माल को बाइंग करने की कोशिश करना, स्टेक को ऐड करने की कोशिश करना, ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से कंपनी आपको रिटर्न्स बना के दे और आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स यही गिरावट के अंदर जो लोग बाइंग करेंगे उन्हीं लोगों को मिलेगा। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दातरे उद्योग लिमिटेड, जो कि 205 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम के अंदर 550% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।